अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस नवल्ला खान। होपफुली यू गाइस डूइंग वेल। और जैसे कि आप जानते हैं हम अमेज़ॉन FBA होलसेल के बारे में बात कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने हीलियम 10 को इस्तेमाल करते हुए कैसे ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। और जैसे आप उनको फाइंड आउट करते हैं देन उसके बाद हमने उनका डेटा गैदर करना होता है गूगल शीट में, जैसे कि आप जानते हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, राइट। सो आज के लेक्चर में हम ज़्यादातर यही डील करेंगे कि हमने हीलियम 10 को इस्तेमाल करते हुए ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड आउट करना है अमेज़ॉन FBA होलसेल के लिए। सो आप लोगों से गुजारिश ये है कि लेक्चर को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आएगी तो तब कुछ कर पाएंगे, राइट। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन कॉल का सब कुछ करें ताकि आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकें। सो अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जाता हूँ और वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली ये बताता हूँ कि हमने कैसे इसको यूज़ करना है, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आया और यहाँ पर आपके सामने अमेज़ॉन का डैशबोर्ड ओपन है, ठीक है। अब यहाँ दो चीज़ें गौर से समझ लीजिएगा। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि जी मैं यहाँ पर कोई रैंडमली कोई कीवर्ड या किसी ब्रांड का नाम लिखकर कोई प्रोडक्ट सामने आएंगे और उनसे जाकर फिर आप इस मेथड को अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम क्या करें, ब्लैक बॉक्स में जाएँ और यहाँ से प्रोडक्ट्स को निकालें और क्राइटेरिया फिट करने के बाद जो प्रोडक्ट्स आएंगी उनके एसन को वन बाय वन हम क्या करें, अमेज़ॉन में ओपन करें और देन फिर क्या करें, वहां पर हम रिवर्स सोर्सिंग करें ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो मैं समझता हूं क्योंकि न्यूबीज के लिए स्पेशली ब्लैक बॉक्स में वो क्राइटेरिया फीड करें ताकि उनके सामने बहुत सारे आइडियाज आए और देन वन बाय वन उन प्रोडक्ट्स को क्या करें, अमेज़ॉन पे सर्च करें और फिर क्या करें, रिवर्स सोर्सिंग करें कीपर के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां से जाके कैटेगरी सिलेक्ट करता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं आर्ट्स एंड क्राफ्ट। आप अपनी मर्जी से कोई भी कर लेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए 3 से 4 कर लेता हूं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में कर लेता हूं और देन उसके बाद होम एंड किचन में भी हम कर लेते हैं और किचन एंड डाइनिंग में भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 कैटेगरीज मैंने सिलेक्ट कर ली है और देन उसके बाद यहाँ से आपने मंथली रेवेन्यू, मैं कहता हूँ यार मंथली रेवेन्यू मिनिमम 10,000 होना चाहिए, ठीक है। आप जो मंथली रेवेन्यू का फिल्टर मैंने लगाया है ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी लगाएं, मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरे सामने फ़िल्टर होकर अच्छे रिजल्ट्स आएँ। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ प्राइस मैं कहता हूँ 15 से 60 उनकी क्या होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, कहाँ पर, अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है। देन रिव्यू काउंट मैं कहता हूँ जी इसको रहने दे दे। रिव्यू रेटिंग मैं कहता हूँ यार 4 होनी चाहिए, ठीक है, ताकि मेरे सामने अच्छी लिस्टिंग्स आए। शिपिंग साइज टायर मैं कहता हूँ स्मॉल स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड साइज आए, ठीक है। देन यहाँ पर जो लिखा है एडवांस फिल्टर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कुछ फिल्टर्स लगाने हैं, ठीक है। मंथली सेल्स यूनिट, ठीक है, तो ये मैं कहता हूँ या मिनिमम 150 इसकी होती हो, ठीक है, सेल्स इसकी। देन उसके बाद बेस्ट सेलर रैंक भी, नंबर ऑफ सेलर्स मैं कहता हूँ 3 होने चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे सामने जो PL की लिस्टिंग है वो ना आए। देन उसके बाद फुलफिलमेंट मेथड FBA हो ज़्यादातर, ठीक है। और देन नंबर ऑफ इमेजेस इसको रहने दे। वेरिएशन मैं कहता हूँ जी मैक्सिमम 2 हो, ठीक है, या 3, चलो 3 कर लेते हैं, 3 से ज़्यादा वेरिएशन भी ना हो। वेट मैक्सिमम 5 LB, ठीक है। और टाइटल कीवर्ड सर्च, ब्रांड सर्च, अच्छा जी, बस यही फिल्टर आपने लगाना है। देन उसके बाद सर्च पे ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको क्या करेगा, ये बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाएगा। देखें मेरे सामने इसने 200 प्लस प्रोडक्ट्स मुझे दिखाए। अब मैं क्या करूंगा, वन बाय वन इन प्रोडक्ट्स को ओपन करूंगा और जो मुझे लगे ठीक है देन उसको मैंने फिर क्या करना है, कीपर में जाकर फिर जो उसका स्टेट्स है वहां से होते हुए मैंने इसको रिवर्स ब्रांड की सोर्सिंग करनी है, जो न्यू सेलर्स वहां पर आए। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे कि देखें तो ये क्या है जी, कैटेगरी आर्ट एंड क्राफ्ट में है और ब्रांड इसका ये है। और यहाँ पर अगर हम देख लें तो इसके ऊपर सेलर्स इतने हैं, प्राइस ये है, मंथली इसका सेल्स इतनी होती है, रेवेन्यू इतना है, BSR ये है और रिव्यूज ये है। तो सब कुछ इसका ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली जो यहाँ SN है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली अमेज़ॉन के ऊपर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको देखेंगे, सबसे पहले आपने देखना है जी इसकी रेटिंग तो बड़ी अच्छी है, अच्छा। देन पैक ऑफ 2 बिक रहा है, अच्छा जी। उसके बाद इसके ऊपर सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, सेलर्स इसके ऊपर बैठे हैं 7 से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 7 सेलर्स इसके ऊपर बैठे हैं, तो ये भी अच्छी साइन है, इसका मतलब ये FBA की लिस्टिंग है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, यहाँ से मैं कीपा को लॉगिन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आपने
कैसे इसको एनालाइज करना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको चेक कर लेता हूँ जो FBA के हैं। तो इसकी लिस्टिंग को अगर हम देखें तो बड़ी खूबसूरत इसकी लिस्टिंग है। देखो कितना ज़बरदस्त बाई बॉक्स इसके अंदर शेयर हो रहा है। ठीक है, तो ये तो इसकी ठीक है। BSR इसका देखें कितना ज़बरदस्त BSR है। अच्छा जी, 1 ईयर का भी अगर हम देख ले तो इसकी लिस्टिंग तब भी ठीक है। लेकिन यहाँ एक इशू है, यहाँ पर यूज्ड आइटम ज़्यादा बिकते, इसका मतलब यह है कि इसके रिटर्न्स हो रही हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उसको समझाने के लिए अब आपने क्या करना है, देन जैसे आप ये देख लोगे, लिस्टिंग भी थोड़ी देख लिया, फिर यहाँ जो लिखा है ना डेटा, डेटा के ऊपर आपने क्लिक करना है कीपा में। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर जो लिखा हुआ है बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर चीज़ को समझना है आप लोगों ने। अब देखें यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो कितने बैठे हैं, 1 2 3 4, और इनमें से FBA के कितने बैठे हैं, 1 2 3, 3 सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, सो देन उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जो FBA के सेलर्स बैठे हुए हैं उनमें से जो न्यू सेलर्स जिनका जो रिव्यू है वो लेस देन 600 या लेस देन 400 उनके रिव्यू काउंट है, उनको क्या करना है, हमने उनके जो स्टोर फ्रंट है वहाँ पर जाकर उनके ब्रांड्स को देखना है और उनके प्रोडक्ट्स को देखना है, ताकि हमें पता चले कि ये जो न्यू सेलर आया है ये कौन से ब्रांड्स को सेल कर रहा है, यानी कौन से ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और कैसे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। फिर देन इस तरीके से हम फिर क्या करेंगे, उन ब्रांड्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे और हम भी जाकर उन्हीं ब्रांड्स को डायरेक्ट टारगेट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये जो सेलर बैठा हुआ है, ये जो सेलर है जिसकी 0 रेटिंग है और 0 रिव्यू काउंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये न्यू है और ये है भी FBA का। यहाँ पर जो टिक लगा होता है ना, ये जो टिक लगा होता है इसका मतलब होता है FBA के सेलर्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। सो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब मेरे सामने इसका स्टोर फ्रंट आया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ना इसका स्टोर फ्रंट का नाम, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब देखें ये हमें पता चला 2 तरह के ब्रांड्स के साथ ये काम करता है, बॉय और प्राइम प्रोडक्ट्स, ये 2 ब्रांड्स के साथ ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम देख लें तो ये सेल भी 2 ही प्रोडक्ट्स कर रहा है। तो इससे आपको क्या हुआ, आइडिया हुआ कि जी ये जो न्यू सेलर है ये 2 ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है और प्रोडक्ट्स कौन से सेल कर रहा है, ये 2 प्रोडक्ट्स ये सेल कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पर ये ब्रांड्स है आपने क्या करना है, इनको कॉपी करना है, Ctrl+C कर लिया, और आपने जो शीट बनाई है अपनी एक्सेल या गूगल शीट जो बनाई है वहां पर जाकर जो ब्रांड्स नाम वाली ऑप्शन है यहां पर आपने उन 2 को पेस्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आपने इनको पेस्ट कर लिया आपके सामने 2 ब्रांड्स आ गए। ठीक है, सीरियल नंबर भी आप देंगे। देन उसके बाद अगेन हम जाते हैं, और अब इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लें। इसका मतलब ये है कि अगर इन 2 ब्रांड्स ने या इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस न्यू सेलर को अगर अप्रूवल दिया है, इसको प्रोडक्ट्स दिए हैं, अगर इसने अप्रूवल लिया है तो इसका मतलब ये है कि आपको भी मिल सकता है। ठीक है, पहली बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि आपके लिए ज़्यादा चांस होता है कि जो न्यू सेलर्स आके जो प्रोडक्ट सेल करते हैं आपको ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है ऑलरेडी स्टेट्स के वो ये न्यू आया है, ये भी यही प्रोडक्ट सेल करे, इसका मतलब ये इसमें कोई वर्थ है, इसमें कोई पोटेंशियल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 ब्रांड्स फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, अगेन आप क्या करोगे, इनमें से एक प्रोडक्ट को ओपन करोगे। अब देखिए हम दोबारा रिवर्स जाएंगे। अब इस चीज को गौर से समझ लीजिए, इस गेम को समझिएगा प्लीज। ये रिवर्स सोर्सिंग हम कर रहे हैं ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स के। ठीक है, अब देखना मैं अगेन आया, उसी प्रोडक्ट को ओपन किया उसके, क्योंकि उसकी स्टेट्स ऑलरेडी ही ठीक थी। मैं क्या करूंगा, अगेन यहां आऊंगा और मैंने अपने कीपा जो कि मेरा बार बार आउट हो रहा है इसको मैं लॉग इन कर लेता हूं। अब देखना इस चीज को समझ लीजिएगा, दोबारा मैं आया, उस प्रोडक्ट को मैंने ओपन कर लिया और अब देखना इसकी स्टेट्स भी मैंने देख लिया, बड़ी अच्छी है। अब आपने क्या करना है, दोबारा जाना है डेटा में और देन बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में, और यहां पर जाने के बाद अब अगेन वही गेम जो हम पहले कर चुके थे वही गेम हम अगेन करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले तो हमें पता चला जी ये एक बंदा था, अब हमें कितने मिले, 1 2 3, अच्छा जी 3 से 4 ऐसे बंदे मिले जो यही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या न्यू सेलर से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगेन 1 बाय 1 अब आपको एक सेलर से 4 मिल गए। ठीक है, ये सारे FBA के बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने भी है ये सारे क्या है, FBA के सेलर्स बैठे हुए। ठीक है, और ये सारे कौन है, न्यू यहां पर बैठे हुए। 72 इसके रिव्यूज है, ये न्यू है। ये तो हमने देख लिया है। 71 है, ये भी न्यू है। ये तो चले FBM उसका है, FBM का है, ये भी न्यू है। तो 3 से 4 हमें न्यू मिल गए। अब हमें क्या हुआ, ज्यादा डेटा मिलने के चांसेस है। अब आप क्या करोगे, 1 बाय 1 इनको अलग अलग ब्राउजर में ओपन करोगे। ये मैंने ओपन कर लिया।
दूसरा हमारा कौन सा था, ये वाला मैंने ओपन कर लिया। और देन उसके बाद जो तीसरा हमारा है, मैं कहता हूं जी ये वाला भी मैं ओपन कर लेता हूं। ठीक है, हमने कितने ओपन कर लिया, 1 सेकेंड प्लीज, अगेन लेट मी चेक। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, 3 न्यू सेलर्स को मैंने ओपन किया। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनकी ब्रांड्स को हम देखेंगे। ठीक है, कैसे, अब जरा देखना। सबसे पहले मैंने इसको ओपन किया और यहां पर आप देख ले, इसका नाम आप देख सकते हैं और इसके स्टोर फ्रंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। ठीक है, जैसे मैंने स्टोर फ्रंट के ऊपर क्लिक किया तो यहां पर आप देख लीजिएगा जी, इसके वो तमाम ब्रांड्स है जिनके साथ ये काम करता है। और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं इसके वो तमाम प्रोडक्ट्स है जो यही न्यू सेलर सेल कर रहा है। अब इससे आपको क्या हुआ, बहुत सारा डेटा मिल गया। एक तो आपको पता चल गया जी इसके कौन कौन से ब्रांड्स के साथ ये काम करता है। दूसरी बात यह है कि आपको यह पता चला कि जी इसने कौन से ब्रांड से कौन से प्रोडक्ट उठाए हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या हुआ, बहुत सारा डेटा मिल गया। सबसे पहले आप क्या करोगे, बेहतर तरीका क्या है कि आप वन बाय वन हर ब्रांड के ऊपर क्लिक करें और देखें कि उस ब्रांड के अंदर कितने प्रोडक्ट और कितने पोटेंशियल वाले हैं। उससे फिर आप क्या करें, उस ब्रांड को शॉर्टलिस्ट करें। अब यहां पर आप देखें तो इसके पास 2 इस ब्रांड का ये बेच रहा है और इसके अंदर पोटेंशियल दिख रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस ब्रांड को अलग करोगे, यू कंट्रोल सी करके अपनी एक्सेल शीट में लाकर आप क्या करोगे, इसको यहां पर पेस्ट कर लोगे। ठीक है, देन उसके बाद दोबारा हम दूसरे ब्रांड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं यहां पर, ताकि हम क्या करें, अच्छे वाले ब्रांड्स को हम पिक करें, ताकि जिसमें अमेज़न ना सेल कर रहा हो और प्रोडक्ट्स भी अच्छी हो। अब देखो इसकी ये सारी प्रोडक्ट्स अच्छी है, क्यों, क्योंकि यहां पर अमेज़न नहीं है, ये एक अच्छा ब्रांड हो सकता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको भी कंट्रोल सी और अपने एक्सेल शीट में इसको भी उतारोगे। ठीक है, मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं ये जो चीज़ है जितना आप बेहतर तरीके से सीखेंगे इतने आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर लेगो जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये लेगो की बेच रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहां पर आपने चेक कर लिया और चेक करने के बाद आपने इनको शॉर्ट लिस्ट करना है। ठीक है, देन हमने क्या करना है जी, इनको अभी वन बाय वन चेक करना है। अब यहां देखें तो वन बाय वन अमेज़न यहां सेल कर रहा है सब में। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इसमें जाए ही ना, क्योंकि देखिए आपको एक तो लेगो बहुत बड़ा ब्रांड है, ये आपको अप्रूवल देगा नहीं। अब इसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपको जाना पड़ेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको देंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। देन हम क्या करेंगे, लेगो को हम शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे, हम दूसरे वाले में जाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको देखना है जी इसकी प्रोडक्ट कैसी है। यहां पर अमेज़न सेल नहीं कर रहा है, जो कि मुझे यहां पर मेरे टूल से पता चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ब्रांड को शॉर्टलिस्ट कर ले, बाद में आप देख ले कि इसके ऊपर मजीद आपने स्टडी करनी है। ठीक है, मैंने इसको भी शॉर्टलिस्ट कर लिया, यहां पर कंट्रोल वी कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगेन आपने क्या करना है, वन बाय वन इनको चेक करना है और इनको इसी तरीके से फाइंड आउट करने के बाद यूं सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल कॉपी करके यहां पर लाके कंट्रोल वी करोगे तो आपके ये सारे ब्रांड्स यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लिस्ट ओपन की, उससे रिवर्स सोर्सिंग की, अगेन एक प्रोडक्ट ओपन किया, फिर वहां से दोबारा बैक चले गए। अब मैं दूसरी लिस्टिंग में जाता हूं, इसके भी क्या करता हूं, इसी तरीके से ब्रांड्स को मैं निकालता हूं। ठीक है, तो देखें जी ये कितने ब्रांड्स को सेल कर रहा है, तकरीबन मोर देन 10 है ये, और इसकी प्रोडक्ट्स भी देखें आप वन बाय वन उसी तरीके से आप चेक करेंगे तो इसके पास मुझे लग रहा है ज़्यादातर इसकी जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छी ये सेल कर रहा है। आप क्या करोगे, इसकी जो तमाम ब्रांड्स हैं इनको कंट्रोल सी करोगे। आपने भी उसी तरह चेक करना है जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कैसे आपने वन बाय वन चेक करना है, जिसमें अमेज़न ना हो उनको ला के यहाँ शॉर्ट लिस्ट करें। ठीक है, अब देखो जी मेरे पास ये भी डेटा आ गया। देन थर्ड के पास जाए, यहां पर आकर आपने क्या करना है, वन बाय वन उन सबको चेक करना है। लेट्स से मैं कहता हूं जी इसकी सारी प्रोडक्ट्स में अमेज़न नहीं है, जिनमें अमेज़न ना हो, प्रोडक्ट्स अच्छी दिखे आपको, तो आपने क्या करना है, उनको यूं इस तरीके से कंट्रोल सी और अगेन अपनी एक्सेल शीट में जाओगे, यहां पर जाकर कंट्रोल वी करोगे तो आपके तमाम सारे ब्रांड्स यहां आएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां गौर समझ लें। अब आपने इतने समझ लिए, कितने किए आपने, इतने टाइम में आपने तकरीबन कितने निकाले, 48 ब्रांड्स हमने निकाल लिए। अब आपने क्या करना है, आप चाहते हो कि जी अगेन मैं इसी प्रोसेस में जाऊं, तो यहां पर जाकर जो एक अच्छा प्रोडक्ट है आप उसको क्या करोगे, अगेन ओपन करोगे। लेट्स से मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ठीक है,
अब मैंने इसको ओपन किया, मैं वही स्ट्रेटजी अपनाऊंगा जो मैं पहले कर चुका हूं, रिवर्स सोर्सिंग की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं इसकी लिस्टिंग यहां पर ये इतनी अच्छी नहीं है, जो ग्राफ है इसका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका ग्राफ अच्छा है। और आप क्या करोगे, अगेन जाओगे यहां पर, और ये जो लॉग आउट हुआ है इसको हम लॉग इन कर देते हैं। और देन आपने क्या करना है, उसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने दोबारा जाओगे डेटा में, बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाओगे, और फिर वही न्यू सेलर्स, जो यहां पर न्यू सेलर्स होंगे उनको वन बाय वन आपने ओपन करना है, ठीक है। कैसे, अब देखो यहां पर ये बंदा जो है बिल्कुल न्यू है, आपको यहां से आइडिया मिल गया, 1 2 3 4, ये 3 बल्कि ये 4 5 6 7 8 ओके 9 10 11 12 13 आपको न्यू आइडियाज मिल गए, जो न्यू सेलर्स है यहां पर ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वन बाय वन इनको ओपन करोगे, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। हमने क्या करना है, उसी तरह से इनको भी ओपन करना है जो कि पहले हम कर चुके हैं। अगेन इसको भी ओपन करोगे, और इसके साथ साथ मैं 2-3 कर लेता हूं, आपने सारे ही करना है, ठीक है, क्योंकि मैं तो आप लोगों को समझा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, अगेन वही स्ट्रेटजी जो कि मैं पहले अपना चुका हूं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इनके स्टोर फ्रंट पे जाऊंगा, और इसके भी स्टोर फ्रंट पे जाऊंगा, देन इस सेलर के भी स्टोर फ्रंट पे जाऊंगा, ठीक है। अब मैं वन बाय वन, मैंने देखा जी ये जो लोग हैं इतने ब्रांड्स के साथ ये काम कर रहे हैं, और आपने क्या करना है, इनके इन तमाम प्रोडक्ट्स को भी चेक करना है, ठीक है। लेट्स से हम समझते हैं इनके प्रोडक्ट्स भी ठीक है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल सी करके इनके तमाम जितने भी ब्रांड्स हैं इनको यहां लाओगे, कंट्रोल वी, और अगेन वापस जाओगे, और जाने के बाद नेक्स्ट सेलर के पास जाओगे, और नेक्स्ट के पास आकर इसकी ब्रांड्स भी आप क्या करोगे, यूं कंट्रोल सी और लाकर आपने इसको भी यहां पर पेस्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल वी कर लिया मैंने यहां पर। अब आपने क्या करना है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, कि आपने वन बाय वन हर ब्रांड को ओपन करें, चेक करें कि उसकी प्रोडक्ट अच्छी है तो उस ब्रांड को फाइनलाइज करें, अदरवाइज आपके लिए फिर हेजल होगी बाद में। अगर आपको उस ब्रांड से अप्रूवल मिल भी जाता है तो प्रोडक्ट शायद ना मिले अच्छे, इसीलिए कोशिश ये किया करें, ब्रांड के ऊपर क्लिक करें, उसकी प्रोडक्ट अच्छी है, जिनमें अमेज़न नहीं है उसी को शॉर्टलिस्ट करें, ठीक है। सो इसकी मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जाकर कंट्रोल सी एंड देन अपनी एक्सेल शीट में आऊंगा और कंट्रोल वी कर लूंगा। तो जनाब आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, सिर्फ एक प्रोडक्ट से मैं गया और उससे मैंने कितने ब्रांड्स निकाले, ऑलमोस्ट 92 ब्रांड्स मैंने निकाले हैं, कितने 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि आपने किस तरीके से रिवर्स सोर्सिंग करनी है ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब अगेन आप क्या करोगे, सिंपली यहां पर वन प्रोडक्ट को क्लिक करोगे और वही स्ट्रेटजी अपनाओगे जो कि मैं आपको 2-3 दफा करके दिखा चुका हूं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहां पर लेट्स से आपने ब्रांड्स ले आए, अब आपका सवाल यह होगा कि जी सर मैंने ब्रांड्स तो लाए, अब मैंने क्या करना है, तो वही तरीका करना है जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। जब कैनेडियन मार्केट के लिए हम सर्च कर रहे थे तो मैंने आपको गूगल से जाकर वन बाय वन इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स का डेटा निकाला था, उसी तरीके से आपने क्या करना है, इनको सर्च करना है, यूआरएल निकालना है, फोन नंबर, ये फोन नंबर है, ठीक है, ये मिस्टेक है, ये फोन नंबर है, ये आपने फोन नंबर और ईमेल आईडी, अगर उनका ये नहीं मिलता तो आपने कोई रिमार्क्स यहां पर राइट करना है, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने एक एज अ एग्जांपल करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ आए, बाकी सारे आपने खुद निकालना है, ठीक है। तो मैं एज अ एग्जांपल यहां पर एक ब्रांड का मैं निकाल लेता हूं, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। सो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन ब्रांड्स को क्या करेंगे, गूगल से इनका डेटा निकालेंगे और यहां पर लाकर उसी तरह शीट बनाएंगे जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। मैं एज एग्जांपल एक दो आपके सामने कर लेता हूं, मैंने इसको कंट्रोल सी किया, देन उसके बाद यहां पर मैं इसको पेस्ट करता हूं और लिख लेता हूं ब्रांड यूएसए, ठीक है। जैसे मैंने ये लिख लिया तो मेरे सामने देखना इसी ब्रांड का नाम ही आया, primeproducts.com, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपने इनका कॉन्टेक्ट्स निकालना है, ईमेल इनकी मिलती है वो निकालो, फ़ोन नंबर निकाले, देन उसके बाद अगर वो नहीं मिलते कॉन्टेक्ट फॉर्म निकाले। तो सबसे पहले दो चीज़ें देखते हैं, हेडर और फुटर। आप हेडर पे देखें, यहाँ पर कुछ मिल रहा है, आप क्या करें, हेडर पे देखें यहाँ कुछ मिल रहा है, नहीं मिलता देन फुटर पे आए, ठीक है। यहाँ पर कुछ है ना, फेसबुक लिंक्स है, कुछ भी नहीं है, कॉन्टैक्ट नाउ तो इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन और कुछ नहीं, तो ये कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें और इनका जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है क्या करें, इसका यूआरएल आप कॉपी करें और कंट्रोल सी करने के बाद इसको आपने लाना है
यहाँ पर ला के जो ईमेल वाला सेक्शन है यहाँ पर कंट्रोल वी कर दे, ठीक है। या यहाँ पर आप अलग कॉन्टेक्ट फॉर्म का अलग एक बार भी बना सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगेन आपने क्या करना है, दोबारा हम बैक चले जाएंगे उसी जगह पे और जाकर आपने इसी वेबसाइट का यूआरएल भी निकालना है, ताकि कल को अगर आपको ज़रूरत पड़े या कॉन्टेक्ट करने लगो तो आपने इस यूआरएल को सबसे पहले ओपन करके अपने सामने रखना होता है, ताकि पता चले कि आप किस ब्रांड से बात कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या मिला, इसका यूआरएल मिला और ईमेल मिला, ठीक है। यहाँ पर आप रिमार्क्स में लिख भी सकते हैं कि इसका फ़ोन नंबर और ईमेल नहीं मिला, जबकि मैंने कॉन्टेक्ट फॉर्म फाइंड किया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर दूसरा हमारे पास कौन सा है जी, ये एक ब्रांड है, मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और अगेन हम जाएंगे उसी तरीके से वहाँ पर, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको ख़त्म करके यहाँ कंट्रोल वी में कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने ये किया देखो ब्रांड का नाम मेरे सामने आया, ठीक है, उसी ब्रांड का नाम आया और मैंने क्या किया, उसको ओपन किया। जैसे मैंने ओपन किया तो मुझे पता चला ये जो ब्रांड है ये प्रोडक्ट्स ये सेल करता है, ठीक है। बहरहाल ये अलग बात है, ये सेल क्या क्या करता है वो तो हमें इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगी, यहाँ पर लिखा भी है एसेसरीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं। हमने क्या करना है, डाटा गेन करना है और इसकी थोड़ी सी प्रोडक्ट्स को देखना भी है। जब आप आओ ना वेबसाइट पे तो उनकी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा जायज़ा ले कि क्या देख रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखें। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हेडर देखूंगा, कुछ नहीं है, नीचे फूटर पे आओगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख ले तो इन्होंने कॉन्टेक्ट अस यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट ना ईमेल नज़र आ रहा है हमें, ना और कुछ नज़र आ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर सम टाइम क्या होता है, कॉन्टेक्ट अस में इन्होंने ईमेल भी दी होती है, फ़ोन नंबर भी दिया होता है, ठीक है। तो इन्होंने बहरहाल यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। आप क्या करोगे, अगेन हम बैक जाते हैं और वापस जाने के बाद मैं क्या करूँगा, देन मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ है फेसबुक के ऑप्शन में जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर इनका कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगेन वापस आएंगे, इन्होंने फेसबुक पे भी कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनका जो कॉन्टेक्ट अस का जो फॉर्म है उसको आप क्या करोगे, सिंपली इन्हीं का जो यूआरएल है उसको आप क्या करोगे, अपने पास रखोगे और मज़ीद यहाँ पर सब कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अमेरिका, ये देखो फ़ोन नंबर सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल सी में अगेन आया, यहाँ पर मैंने क्या किया, फ़ोन नंबर किधर है जी, ये फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया और वापस जाएंगे हम, और कनाडा उन्होंने सब मार्केट्स का बताया हुआ है, ठीक है। फ़ोन नंबर हमें मिल गया। एक चीज़ अगर हमें मिल जाए तो फिर हम कहते हैं चलो ठीक है, हम फ़ोन नंबर से ही इनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं मिलता है तो फिर आपने क्या करना है, फेसबुक वगैरह में जाना है, लेकिन इसका फेसबुक पे भी कुछ नहीं है। देन इसका यूआरएल भी आपने क्या करना है, कंट्रोल सी करके इसका जो ओवरऑल वेबसाइट का यूआरएल है उसको भी आपने लाकर यहाँ पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे सामने दो चीजें आई, फोन नंबर आया और यूआरएल हमने ले लिया। इसी तरीके से आपने बाकी ब्रांड्स का भी वन बाय वन इन सब का डेटा निकालना है। डेटा निकालने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर उनका एक शीट आपने रेडी करना है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं पहले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ कि आपने पहले अपने पास डेटा कुछ रेडी करना है। आपके पास 2, 3, 400 या 500 या 1000 लीड्स होंगी, डेटाबेस होगा, तो तब आप क्या करेंगे, वन टाइम एक ही दफ़ा बैठ के इन तमाम ब्रांड्स और इनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना था कि कैसे हम ये सारी चीज़ें करते हैं और किस तरीके से ब्रांड्स निकाले जाते हैं और इनका डेटा गैदर किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होता है न्यूबीज़ के लिए। ब्रांड तो क्योंकि उसका नाम आ जाता है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं जी, ब्रांड का नाम हमें गूगल में मिल गया और हमने ओपन कर लिया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर अक्सर इशू होता है न्यूबीज़ के लिए कि डिस्ट्रीब्यूटर हम कैसे फाइंड करें। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्या बताऊंगा, इन्हीं का डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना सिखाऊंगा। और इसी तरीके से इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हर स्टेप प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाऊंगा, कैसे मेलिंग की जाती है, किस तरीके से आपने मेल करना है, कैसे उनकी तरफ से रिप्लाई आता है, कैसा कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसा होता है उनका, किस तरीके से अकाउंट ओपन होता है, कैसे गूगल शीट वो बेचते हैं आपके लिए, किस तरह की वो एक्सेल की शीट बेचते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, कैसे स्कैन की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। सो कोशिश ये किया करें, जो भी पढ़ाता हूँ उसको अच्छी तरह देखें और इस पर काम करें। ये जो डेटा है आपके पास होना चाहिए, आज से इसके ऊपर काम करें, डेटा अपने पास रेडी करें, इनका डेटा गैदर करें। जब गैदर आपके पास बहुत सारा डेटा होगा तो फिर आपको ब्रांड के साथ कांटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा डेटा आपके पास हो जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे लिए भी दुआ करें, इस चैनल के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला
इस चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो और ये चैनल भी ग्रो होता रहे। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।